ये भी उसी की एक कड़ी है, जिसका हमारी सरकार ने काफी अच्छे रूप से जवाब दिया। परंतु ये चेन ऑफ इवेंट्स की तरह इमर्ज करके आ रहा है। हमला होता है, हम लोग उसमें कार्यवाही करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद वो चीजें पहले जैसे सामान्य हो जाती हैं। तो आपकी सरकार ऐसा क्या कर रही है जिससे कि इस समस्या का समूल रूप से खत्म कर दिया जाए? आदित्य जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में एक वह प्रश्न किया जो सचमुच देश के आम जन के मन में वर्तमान में है। एक बात तो मान करके आप चलें कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है यह उसी प्रकार से है जैसे कोई दीपक जब बुझता है तो तेजी के साथ जलता है। यह आतंकवाद अब अपने समापन की ओर है और इसको पूरी तरह समाप्त करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जो व्यापक मुहिम छेड़ी है उसमें यह एक उन लोगों के मन में जो द्वेष है उस भावना के साथ उस घटना वहां घटित हुई। लेकिन हम सबको इस बारे में देखना चाहिए कि हमारे बहादुर जवानों ने 48 घंटे के अंदर ही इसका मास्टरमाइंड जो था उन सभी आतंकवादियों को पुलवामा के अंदर ही मार गिराया। इसके अलावा मुझे अभी हो सकता है कि ये चीजें बहुत न हो, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि कल ही रात्रि में एक ऑपरेशन हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर किया है और पुलवामा से जुड़े हुए कुछ ऐसे लिंक मिले थे जिसको लेकर के एक बड़ा ऑपरेशन हम लोगों ने यूपी में किया है रात्रि में। उसका मुझे लगता है अभी बहुत चीजें सामने नहीं आ पाई है, ना अभी हम लोग बहुत उसका रसोद्घाटन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि आतंकवाद का यह अंतिम वो चल रहा है और आतंकवाद को पूरी तरह मोदी जी के नेतृत्व में देश समाप्त करके रहेगा। और हम लोगों के बीच में अगला सवाल सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया से विपुल बंसल ने माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा है कि 2019 के चुनाव से पहले सभी विरोधी पार्टियां बीजेपी का सामना करने के लिए महागठबंधन बना रही हैं। वर्तमान में भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की क्या रणनीति? देखिए, 2019 का जो मोदी जी को रोकने के लिए गठबंधन या महागठबंधन है, एक तो देश के अंदर भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की दृष्टि अगर आप देखेंगे, किस देश को एक स्थिर सरकार चाहिए या अस्थिर सरकार चाहिए, एक मजबूत सरकार चाहिए या एक मजबूर सरकार चाहिए, एक यशस्वी नेतृत्व चाहिए या फिर एक पिछलग्गू नेतृत्व चाहिए, यह इस देश को सोचना होगा। और हम सबको इस बारे में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि मोदी जी का नेतृत्व एक यशस्वी नेतृत्व है, एक मजबूत नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक स्थिर सरकार दे चुकी है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की एक स्थिर सरकार है। तो स्थिर सरकार देने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। गठबंधन के पास या विपक्ष के पास कोई नेता नहीं। और हम लोगों के बीच में अगला सवाल सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया से विपुल बंसल ने माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा है कि 2019 के चुनाव से पहले सभी विरोधी पार्टियां बीजेपी का सामना करने के लिए महागठबंधन बना रही हैं। वर्तमान में भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की क्या रणनीति है? देखिए, 2019 का
जो मोदी जी को रोकने के लिए गठबंधन या महागठबंधन है, एक तो देश के अंदर भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की दिशा अगर आप देखेंगे, किस देश को एक स्थिर सरकार चाहिए या अस्थिर सरकार चाहिए, एक मजबूत सरकार चाहिए या एक मजबूर सरकार चाहिए, एक यशस्वी नेतृत्व चाहिए या फिर एक पिछलग्गू नेतृत्व चाहिए, यह इस देश को सोचना होगा। और हम सबको इस बारे में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि मोदी जी का नेतृत्व एक यशस्वी नेतृत्व है, एक मजबूत नेतृत्व है, और भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक स्थिर सरकार दे चुकी है। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की एक स्थिर सरकार है। तो स्थिर सरकार देने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। गठबंधन के पास या विपक्ष के पास कोई नेता नहीं, कोई नेतृत्व भी नहीं, और न ही उनको मजबूत देने की कोई सरकार, उनके अंदर इस प्रकार की कोई इच्छा शक्ति ही है। ये लोग देश की कीमत पर राजनीति करने वाले लोग हैं, और देश की कीमत पर राजनीति करने के साथ ही आतंकवाद को अपने स्वार्थों के लिए उपयोग करने वाले लोग हैं। इन्होंने तुष्टीकरण के नाम पर इस देश में आतंकवाद को, नक्सलवाद को और उग्रवाद को पनपाने में, उसको फलने फूलने में समय समय पर मदद की है। समय समय पर इन लोगों के जो बयान आते रहे हैं, उन बयानों को भी आप देख सकते हैं। यह गठबंधन देश में भ्रष्टाचार का गठबंधन है, इस देश में अराजकता पैदा करने वाला गठबंधन है, भारत की विकास और सुशासन की सुदृढ़ नींव को कमजोर करके भारत को अस्थिरता की ओर ले जाने वाला गठबंधन है। यह गठबंधन भारत में एक बार पुनः अविश्वास और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहता है। इनका उद्देश्य देश के अंदर विकास और सुशासन नहीं, आम जन के जीवन में खुशहाली लाना नहीं, यह भारत के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने वाला गठबंधन है। और मुझे लगता है कि देश की जनता को 4.5 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जो युगांतरकारी कदम उठाए गए हैं, अलग अलग क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, देश के अलग अलग कोने में जो व्यापक परिवर्तन दिखाई दिए हैं, हर एक के जीवन में कुछ भी जो परिवर्तन देखने को मिला है, यह अपने आप में प्रेरणादायी है। और उससे प्रेरित होकर के इस देश के प्रत्येक नागरिक को देश में अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अराजकता और किसी भी प्रकार के आतंकवाद या नक्सलवाद को पनपाने या फलने फूलने का जो अवसर देने का कुत्सित प्रयास गठबंधन के नाम पर हो रहा है, इस गठबंधन को, महागठबंधन को एक सिरे से खारिज करके मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोग अपनी उपलब्धियों के बल पर मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2019 के जनरल इलेक्शन में पूर्ण बहुमत की सरकार देश के युवाओं, देश के किसानों, देश के मजदूरों और देश के प्रत्येक तबके के नागरिकों के सहयोग से बनाने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह कहीं नहीं होना चाहिए। का प्रतियोगी छात्र हूं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपकी सरकार को पूरे 22 महीने पूरे हो चुके हैं, तो इस पूरे कार्यकाल में आपको मुख्य रूप से किन बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, उत्तर प्रदेश जब हम लोगों ने प्रदेश का दायित्व निभाया था, तो तब उत्तर प्रदेश का नाम ही समस्याओं का प्रदेश था। प्रश्न, हर एक कार्य में यहाँ प्रश्न होते थे, तब उत्तर नहीं था। यहाँ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया है। यहाँ पर किसी एक क्षेत्र में आप देखेंगे, यहाँ अपराध चरम पे था, हर दूसरे दिन दंगे होते थे, यहाँ पर आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे और निर्दोष लोगों पे मुकदमे लगाए जाते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की संभावनाएं जीरो थी, लोग निराश थे, हताश थे, युवा पलायन कर रहे थे, अलग अलग हर एक क्षेत्र में व्यापक अव्यवस्था थी, अराजकता थी। आज मेरी प्रदेश में हमारी सरकार 23 महीने का अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है, और मुझे इस बारे में गौरव की अनुभूति है कि इन 23 महीनों के दौरान हमारी सरकार ने केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य किया। और उन कार्यों में, चाहे वह केंद्र सरकार ने जो कार्यक्रम किए इस दौरान, केंद्र के स्तर पर पूरे देश के अंदर विगत 56-57 महीनों के दौरान
लगभग 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध कराया गया। 4 करोड़ परिवारों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 12 करोड़ परिवारों को एलपीजी के रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, जिसमें 6.5 करोड़ कनेक्शन विद्युत रसोई गैस के उज्ज्वला योजना के थे जो निःशुल्क थे। इसी प्रकार से देश के अंदर 9.5 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य की सुविधा, 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। उसी श्रृंखला को हमने भी 2017 के बाद आगे बढ़ाने का कार्य किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 23 महीनों में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध कराया। हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2.5 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया। 1 करोड़ परिवारों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य किया। 3 करोड़ 55 लाख परिवारों को हमारी सरकार ने राशन कार्ड, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड उपलब्ध करवाने के कार्य करके प्रदेश के अंदर हम लोगों ने आयुष्मान भारत के अंदर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 18 लाख परिवार यानी 6 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्हें आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जी का पत्र और गोल्ड कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई वर्तमान में युद्ध स्तर पर चल रही है। बहुत सारे परिवार ऐसे छूटे हुए थे जिन परिवारों के पास जिनका नाम SECC की सर्वे में नहीं था, उस सूची में नहीं था, जिसके कारण वे लोग आयुष्मान भारत की योजना से वंचित हो रहे थे। हम लोगों ने इस बजट में ऐसे 56 लाख लोगों को आयुष्मान भारत में प्रदेश सरकार की अपनी योजना के स्पेशल उनके लिए चलाई है, उनको भी हम इससे कवर करने जा रहे हैं। यानी प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसको 5 लाख रुपए स्वास्थ्य की सुविधा का निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदेश के अंदर न मिल सकती हो। प्रदेश के अंदर हमारी सरकार इस कार्य को करने जा रही है। अलग अलग क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य किए और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, प्रदेश का जो परसेप्शन बिगड़ा हुआ था, कोई उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता था, हम उस परसेप्शन को बदलने और प्रदेश को एक विश्वास के प्रतीक के रूप में स्थापित करने में सफल हुए हैं। ये प्रदेश की एक उपलब्धि है। आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण है, प्रदेश के अंदर निवेश का वातावरण है। प्रदेश का हर नौजवान प्रदेश के बाहर दुनिया के अंदर कहीं भी जाके कह सकता है कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। उस उत्तर प्रदेश के वासी जो देश की सांस्कृतिक गौरव और गरिमा का आधार स्तंभ स्थल है, उस उत्तर प्रदेश के हम वासी हैं। और मुझे लगता है ये प्रक्रिया निरंतर आगे चलेगी।